हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबका इनर वर्क अच्छे से चल रहा होगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादा गाइडेंस में ला भी नहीं पा रही हूँ और पिछले कुछ महीनों से नोटिस कर रही हूँ एनर्जी रीडिंग पे वीडियोस लाकर ट्विन फ्लेम्स का टाइम वेस्ट ही करवाया जा रहा है। कई सेल्फिश कोचेस हैं जिन्होंने जर्नी को एक तरह से बिजनेस बना दिया है, अर्निंग का सोर्स बना के रख दिया है कि रीयूनियन की गारंटी देके सेशंस बुक करवा लेते हैं। ये जर्नी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, सोल क्लिनजिंग की जर्नी है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने की जर्नी है। और जो भी इस जर्नी के थ्रू मैटेरियलिज्म, लस्ट, 3D कनेक्शंस को पाना चाहते हैं, वो ना तो सरेंडर और ना हार्मनी की स्टेज तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सरेंडर और हार्मनी दोनों ही फाइनल स्टेज है जिसमें टोटल पीस होता है। वैसे सरेंडर और रीयूनियन को मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कई वीडियोस में पहले, पर न्यू अवेकनिंग्स हैं जो कि पहले की अपलोड की हुई गाइडेंस सुनते नहीं हैं, फिर एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। हर एक स्टेज पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी कि उस गाइडेंस को ढूंढ के आप सुने। हारमोनियस रीयूनियन ये टर्म जब भी आपके माइंड में आती है तो यही सोचते हैं कि ये 3D यूनियन होता है। न्यू अवेकनिंग्स जब होती हैं, हारमोनियस रीयूनियन के वीडियोस आते हैं तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। वो हारमोनियस रीयूनियन को 3D यूनियन, फिजिकल यूनियन ही समझते हैं। तो आज रीयूनियन का रियल मीनिंग आज की गाइडेंस में मैं समझाने वाली हूँ। हारमोनियस रीयूनियन सरेंडर के बाद ही पॉसिबल है, और सरेंडर में काउंटर पार्ट के लिए मेंटल चेजिंग पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, रहती ही नहीं है, कोई क्रेविंग बचती ही नहीं है। उसमें कॉन्शियस ऐसी होती है कि आगे वो पर्सन, जो काउंटर पार्ट है आपका, आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फियर नहीं रहता है। सरेंडर में आप टोटल पीस में होते हो, क्रेविंग, चेजिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो जिनका वक्त घंटों चिंताओं में बीत रहा है कि हारमोनियस रीयूनियन कब होगा, पहले वो एनर्जेटिकली ये चेक करें कि वो सरेंडर तक भी पहुंच पाए हैं या नहीं। जो सरेंडर में ही नहीं हैं, डिवाइन पे कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी जर्नी खुद कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए हारमोनियस रीयूनियन बहुत दूर है। अब असली रीयूनियन क्या होता है वो भी समझा दूँ कि रियल रीयूनियन एनर्जेटिकली होता है, ओनली एनर्जेटिकली होता है। इस जर्नी में जो रीयूनियन है उसका मीनिंग ही है कि वो रीयूनियन एनर्जेटिक फॉर्म में होता है, जिसको आप मर्जिंग समझ लो, ईड़ा पिंगला मर्जिंग कह लो, कॉस्मिक मैरिज समझ लो। पर ट्विन फ्लेम जर्नी में बस इसी एक रीयूनियन को अचीव करना होता है जो एनर्जेटिक फॉर्म में होता है। इसे ही हारमोनियस रीयूनियन भी कहते हैं, जहाँ 3D मिलन की डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है। 3D यूनियन तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, सब एनर्जीज़ का कमाल होता है। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट लेसन्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, सबकी जर्नी डिफरेंट है। पर जिन ट्विन फ्लेम्स की आप 3D यूनियन की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कम्युनिटीज़ पे, उनके फीडबैक्स देखकर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं कि इनका हो रहा है 3D में रीयूनियन, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता। और
जब आप फीडबैक्स पढ़ते हो, वो जो सक्सेस स्टोरी सुनते हो, तो आपकी चेज़िंग पूरी तरह से ख़त्म ही नहीं हो पाती है। आपकी वो जो क्रेविंग है दूसरे पर्सन को पाने की, वो ख़त्म ही नहीं हो पाती है। वो एक्सपेक्टेशंस बनी रहती हैं और एक्सपेक्टेशंस ही रिलीज़ करनी होती है इस जर्नी में। आप उसी को पकड़ कर चलोगे तो जर्नी की फाइनल स्टेज तक कब पहुंचोगे? अभी देखा जाए तो जेन्युइन कोचेस बहुत ही रेयर मिलेंगे कम्युनिटी में। बाकी सब इस जर्नी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उटपटांग गाइडेंस थ्योरीज लेके आएंगे, आपके अंदर इल्यूजन्स भर देंगे, मैनिपुलेट करेंगे, और वो भी रीयूनियन का झांसा देख के, रीयूनियन का लालच देख के। और 3D रीयूनियन की क्रेव इसलिए भी ख़त्म नहीं होती है ट्विन फ्लेम्स में, मतलब वो पूरा इनर वर्क कर लेंगे, मतलब जर्नी के बारे में सब कुछ सीख लेंगे, पर एक वो जो ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं ना 3D रीयूनियन की, वो इसलिए उनके माइंड से नहीं निकल पाती है, ख़त्म नहीं होती है कि आज के टाइम में राधा कृष्ण, शिव शक्ति के सोशल साइट्स पे खूब सारी रोमांटिक पिक्स अपलोड की जाती हैं। बाहों में बाहें डाल के अजीब अजीब पिक्चर्स ला रहे हैं, एकदम रोमांटिसाइज करके उनकी तस्वीरों को पेश किया जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आप उन पिक्चर्स को देखते हैं, हर कोई देखता है, जो साइकोलॉजिकली व्यू से देखा जाए तो ये कंडीशन किया जा रहा है यूथ को कि उनके बीच का प्रेम रोमांटिक था, उनका प्रेम रोमांटिक था, बॉलीवुड टाइप था। रिसेंटली मैंने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखा जिसमें वो उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो आजकल की शादियों की थीम राधा कृष्ण पर रख रहे हैं। दो लोगों को राधा कृष्ण बना रहे हैं, जो दूल्हे दुल्हन का वेलकम कर रहे हैं या उनके पास खड़े हैं। मतलब बेहूदगी देखो समाज की, जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को सोर्स ऑफ एंटरटेन बना दिया है। कुछ नहीं सीखा है सोसाइटी ने उनके प्रेम से। सोसाइटी ने कभी भी राधा कृष्ण, शिव शक्ति, सिया राम के प्रेम को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा ही नहीं है। हर राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सिया राम इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी जीवन एक ऊंचे आयाम के स्तर पर जी रहे थे। 3D वर्ल्ड में रह के भी वो जो थे हायर डायमेंशंस की लाइफ जी रहे थे। उन्होंने जितना त्याग किया है, इतना संघर्ष किया है, वो आज की ट्विन फ्लेम्स सोच भी नहीं सकते। आप और मैंने जो इन्हें वो किया है, कर रहे हैं, वो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हमने कुछ भी इन्हें वर्क नहीं किया अभी तक। और हकीकत में राधा कृष्ण, शिव शक्ति के प्रेम में रोमांटिक जैसा कभी कुछ था ही नहीं। ये टीवी सीरियल्स ने, मूवीज़ ने, सोशल मीडिया ने गलत प्रचार किया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, मिसगाइड किया है। जिस तरीके से राधा कृष्ण के सीरियल्स आते हैं उसमें गाना बजाना, इस तरीके से वो मीन्स टीवी सीरियल्स में जिस तरह का प्रेम दिखाया जाता है वो भौतिक रूप से दिखाया जा रहा है। 3D वर्ल्ड का प्रेम दिखाया जा रहा है, लस्ट दिखाई जा रही है। और राधा कृष्ण, शिव शक्ति के प्रेम में भौतिकता बिल्कुल भी नहीं थी। आप घंटों सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, रील्स के थ्रू, पिक्स के थ्रू कैसे मिसगाइड हो जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता है। फिर जितनी भी गाइडेंस लाई जाती है आप लोगों के लिए, इतना समझाया जाता है कि सरेंडर क्या है, रीयूनियन क्या है, चेजिंग एनर्जी में रहने के नुकसान क्या हैं। चेजिंग एनर्जी जो होती है कि आप घंटों किसी को सोचते हो, आपको लगता है, सोसाइटी ने आपको सिखाया है कि घंटों किसी को सोचते रहना वो प्रेम होता है, पर एक्चुअल में वो मोह होता है भीतर का।
हमें समाज को पूरी तरह से पता भी नहीं है कि वास्तव में प्रेम की अनुभूति होती क्या है। मोह और प्रेम में फ़र्क ही नहीं पता है इंसानों को। फिर जो जर्नी में हैं वो रोते फिर रहे हैं कि 3D रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रीयूनियन 3D से जुड़ा है ही नहीं। ये गलत प्रोग्रामिंग हो रही है ट्विन फ्लेम्स की। ना कभी था और ना रहेगा। और जो 3D में मिल भी जाते हैं, जिनका रीयूनियन होता भी है 3D में, वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता। हारमोनियस रीयूनियन में होता यही है कि जब आप अंदर से अपनी डीएम एनर्जी से मर्ज होते हो, उसके बाद ही होलनेस आती है। कंप्लीट फील होता है आपको किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। आपको उस दौरान दूसरे पर्सन के पीछे भागना, पकड़ कर बांधे रखना अच्छा नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। तब वहाँ आपका डीएम डीएफ के लिए सच्चे मायनों में प्रेम होता है, जब आप किसी को मुक्त कर देते हो। प्रेम का जन्म ही होता है स्वतंत्रता में। प्रेम वहीं जन्म लेता है, वहीं पनपता है जहाँ स्वतंत्रता होती है। प्रेम कभी अधिकार नहीं जमाता, ना ही उसको मुट्ठी में कसकर बांधा जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दूसरे को मुक्त करते हो। प्रेम में दूसरे व्यक्ति को मुक्त किया जाता है और तुम दूसरे के द्वारा भी मुक्त हो जाते हो। बंधनों से मुक्त होना ही प्रेम है, असली प्रेम है। बंधे रहने को प्रेम नहीं कहते हैं कि आप अटैचमेंट्स में हो, आप दुनिया भर की टॉक्सिसिटी झेलते हो, किसी पर्सन से, लोगों से बंधे रहते हो, और फिर जो थोड़ी बहुत हैप्पीनेस उनसे मिलती है आपको, तो आपको लगता है कि उसमें प्रेम है। उस रिलेशन में नहीं, प्रेम नहीं होता है। मुक्त करने में प्रेम में, जहाँ आप किसी के साथ रिलेशन में हो भी, आप अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हो, पर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और रही बात 3D मैरिज की, डीएम इतना टाइम लेते कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में, तो हर डीएम डीएफ की स्टोरी अलग है। तो जब तक उनके लेसन्स पूरे नहीं होते, कार्मिक साइकिल पूरी नहीं होती है, जब तक वो 3D से उब नहीं जाते हैं, लाइफ का पर्पस नहीं समझ लेते, अपने ईगो को साइड में नहीं रख लेते, तब तक वो 3D मैरिज की जो डिवाइन टाइमिंग है वो भी आ नहीं सकती। आप ज़बरदस्ती उस डिवाइन टाइमिंग को नहीं ला सकते। जब आपकी डीएफ की और डीएम की जब दोनों सेम एनर्जीज़ में होते हैं, सेम कॉन्शियस में होते हैं, तब जाके वो 3D मैरिज का डिवाइन टाइमिंग आता है। और इस पर से भी आप बची कुची एनर्जी उनको सोचने में लगा देंगे, तो एनर्जी जा ही रही है उनकी तरफ, डीएम की तरफ। तो डीएम इस कनेक्शन की परवाह ही क्यों करेंगे। एक बार व्यक्ति जब हार्मोनी स्टेट अचीव कर लेता है, हार्मोनी में जब वो आ जाता है, उसकी ज़िद छूट जाती है 3D मैरिज के लिए। अंदर से होल फील करता है, वहाँ उसको मैरिज को लेके पागलपन ख़त्म हो जाता है। पर ये पागलपन क्यों ट्विन फ्लेम्स का ख़त्म नहीं होता है? एक तो वो करंट एनर्जीज़, डीएम की एनर्जी, फलाना एनर्जी अपडेट्स, मतलब कई कोचेज़ है, उनको एक्चुअल मीनिंग पता नहीं है ट्विन फ्लेम्स का। उन्होंने राधा कृष्ण को नहीं जाना, उन्होंने शिव पार्वती की कहानियों को नहीं पढ़ा, उनकी जर्नी के बारे में वो सर्च नहीं कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, और बस वो एनर्जी अपडेट्स ला रहे हैं। आप कौन गारंटी दे सकता है कि वो एनर्जी अपडेट्स सही हैं? वो एनर्जी अपडेट्स 10 में से 2 या 4 लोगों से रेजोनेट हो सकते हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं। और एनर्जी अपडेट्स सुनना किसी तरह का कोई इनर वर्क नहीं है कि आप उसे इनर वर्क समझ के आप घंटों उनको सुन रहे हैं यूट्यूब पे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
ना एनर्जी अपडेट सुनने से आपका कोई रीयूनियन होने वाला है। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, आपको सिर्फ अपना सोल पर्पस करना है, सिर्फ अपने पे फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है। एनर्जी अपडेट सुनने से भी आपके डिवाइन आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग नहीं होगी। बिना चेजिंग एनर्जी से बाहर आए ना सरेंडर कर पाएंगे, ना कोई हारमोनियस रीयूनियन होगा। ये बात 100% श्योर है, नहीं होगा। राधा कृष्ण की एनर्जी में आ जाना ही रीयूनियन होता है। ईड़ा पिंगला की मर्जिंग हो जाना ही रीयूनियन होता है। और एक बात, उन चैनल्स को देखना बंद कीजिए जो रोज़ एनर्जी अपडेट लेके आते हैं। ज़्यादा चैनलिंग्स भी मत सुनिए। क्या आज डीएम की एनर्जी ये है, कलेक्टिव में एनर्जी ये है, इसमें लॉस उन चैनल्स का नहीं है, आपकी एनर्जी का हो रहा है। आप ही की एनर्जी से उन चैनल्स की ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस यहीं तक थी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। डेली डिवाइन यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, डी अटैच होके इनर वर्क कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।